साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, मैंने कल आप लोग को मैथ का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका था सेट 1। इस सेट 2 की ओर जाते हैं। देखिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका से करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला, प्रति एक मतलब 9 में से क्या है, एक महिला है, एक महिला है। और क्या बोला है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है। टोटल कितने हैं कामगारों की संख्या जो है वह ये है 125 है। ठीक है, तो उसमें बोला क्या गया कि एक महिला में 125 कामगार हैं। तो ठीक है, तो अगर ये दोनों को हम अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 125, ठीक है, 125 और 9 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1125। तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किए, बोला है कि प्रति 9 में से एक महिला, प्रति 9 जो है 9 में से एक महिला है। इसका मतलब एक में 125 महिला, तो 9 में कितना महिला होगा, 9 में कितना महिला होगा, तो वही मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हो गया 1125। टोटल करेक्ट आंसर मेरा आ गया बी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 तो a b c क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या बहुत ही आसान तरीका से इसका सॉल्व करते हैं। क्या बोला, a बाय बी का 2/3 मतलब का मतलब गुना, तो a बराबर b का कितना बोला है 2/3, ये 2/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2/3। और उसके बाद क्या है b बाय c का 4/3, 4/5 है, 4/5। उसके बाद क्या बोला है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, मान निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको a अनुपात b, इसके बाद फिर यहाँ दे देंगे b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात मान लेते, a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 3। तो a अनुपात हो जाएगा यहाँ 2 और 3 अनुपात b का मान हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब इसका मान पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अंत तक देखिए वीडियो। देखिए इसमें फिर लिखना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले बोला है। तो मेरा a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है, c का मान कितना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ बी सी का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, बी का है 4 और सी का मान है 5। तो इसके साइज में जो है यहाँ है, इसके साइज में है 3 और इसके साइज में है 4, तो 4 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15। तो साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा सवाल। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको रोज मैथ का प्रीवियस ईयर मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या पूछा साथियों, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कैसे लिखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा आसान तरीका से। तो पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 फिर 29। कितना बोला, अभाज्य पूछ रहा है ना, 10 लिख दिए। ठीक है, अब टोटल कितना बोला है, अभाज्य संख्या 10 बोला है तो 10 दे दिए। ठीक है, अब इसको ऐड करो, जितना है इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने से मेरा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 129। ठीक है, अब इसे 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हो जाएगा 12.9, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल लागत रुपया में कितनी है। यदि कमीज की लागत 20% की छूट, तो इसको सॉल्व किस तरह से देखते हैं। सॉल्व, कमीज की लागत कितना है
20% छूट दे रहा है तो कमीज की लागत x रुपया है, x गुनी 20%, तो 20% छूट दे रहा है तो 100% में 20 छूट दे रहा है, 80 अपने आप का 100% है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से कटाएंगे तो हो जाएगा, और उसके बाद बोल रहा है कि बाद में 64 रुपया आती है, 64 रुपया आती है, ठीक है। इसको यहाँ से अगर कटा देंगे तो कट जाएगा यहाँ से ये, फिर यहाँ से 8 8 64, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 10 8 80, तो कमीज का जो लागत रुपया कितना है 80 रुपया, तो बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं किए। कमीज जो है, कमीज का लागत x है गुना 20% की छूट दे रहा है, तो 20% छूट दिया, अपने आप में 100% है तो अपने आप में 80 हो गया, टोटल 100, फिर टोटल जो है वो 64 रुपया आती है, 64 रुपया आती है तो 64, ठीक है। इसको कटा दिए, कटा के फिर x बराबर 80, तो टोटल हो गया बी नंबर करेक्ट आंसर 80 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य मान लीजिए क्रय मूल्य, इसको अंकित मूल्य को बोला जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है ना वो है 100%, ठीक है साथियों, 100% है। और उसके बाद विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य वो है 107, 107, मतलब उसका लागत मूल्य जो है वो 100% है, तो 100% और यहाँ 17% है, तो 100 और 17 ऐड कर देंगे तो 117% होएगा, ठीक है। उसके बाद अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा, तो अंकित मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा अंकित मूल्य हो जाएगा x, ठीक है, x हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको कटा छटा देना है, तो x गुनी, फिर इसके बाद देखिए अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट लाभ होगा, तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 10% छूट दे रहा है तो अपने आप में 190 हो जाएगा, 10% का छूट दिया है, ठीक है। और टोटल है मेरा क्रय विक्रय मूल्य कितना है मेरा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा 117/1, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं, तो अगर कटाएंगे तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अगर फिर 13 17 से 13 यहाँ हो जाएगा, और फिर इसको अगर x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको गुना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 गुनी 10 तो हो जाएगा मेरा 130, तो यही 130 मेरा जो है वो क्या है, लाभ जो है मेरा 130 रुपया है, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 130 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मेरा 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30 का 130 का 30%, तो मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% का हानि होता है। 160 रुपया, टोटल कितना है, 160 रुपया है, ठीक है। और 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, मतलब 90 बॉल पेन बेचकर 20% का उसको क्या हुआ, हानि हुआ, 20% का हानि हो गया, तो 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाएंगे कि 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 160 बाय यहाँ पर जाएगा 90, ठीक है, 100 अपने आप का 100% 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर 100% बाय यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 बराबर 96 बॉल पेन 96 बाय x गुनी अपने आप का 100%, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसमें भी बोला है कि 20% का लाभ होता है, तो 120। तो साथियों इसको बहुत ही आसान तरीका से इसको पढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 60 दूनी 160, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 है साथियों, 80 है, तो 60 दूनी 180 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप कटाएंगे तो यहाँ से 0 0 हो गया, ये 96 हो गया, कट गया। यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से देखिए किस तरह कटेगा कैसे, तो यहाँ से अगर कटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 9 मतलब 10.100 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें यहाँ से भी तो 10 10 खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ 2 से ये खत्म हो गया, 4, फिर बच गया 9 और 4, तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 चौक 36, करेक्ट हो गया 36, मेरा 36% मेरा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है कि 160 रुपये में बेच रहा था, 90 बॉल पेन 20% की हानि में बेचा, तो 160 में बेचा, 90 20% की हानि में बेचा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 बेचा, 90 160 बेचा, फिर 90 बेचा, तो 160 फिर बट्टा 90, फिर अपने आप का 100% और फिर 20% हानि, तो यहाँ 80 हो गया बराबर, फिर 96 है तो 96 का यहाँ 96, फिर एक्स अपने आप का 100%, फिर 20% 120%, मतलब 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120, फिर इसको कटा दिए, हो जाएगा या 36%। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, बहुत ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता 225 रुपया की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत का 15 रुपये खर्चा और करता है, तो 225 टका में खरीदा। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको बताएंगे, देखो आपको समझ में आ जाएगा। 225 रुपये में खरीदा, ठीक है, 15 रुपया और खर्च कर दिया, तो मेरा कितना हो गया, 240 रुपया हो गया। ठीक है, 240 रुपया हुआ, उसमें बोलता है कि खर्च करता है वही उसे 300 रुपये में बेचता है, 300 रुपये में इसको बेच दिया तो कितना बचा, 300 रुपया में इसको बेच दिया, 240 रुपया खर्चा हुआ, 300 रुपये में कितना परसेंट, कितना रुपया, 60 रुपया इसको फायदा हुआ, तो कितना 60 रुपया फायदा हुआ, खरीदा फायदा हुआ। ठीक है, टोटल खरीदा कितना 240 में, और अपने आप का 100%, 100% अगर यहाँ से कटाएंगे तो ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो 6 चौक 24 अब 25 चौके से, तो यहाँ 25%, मतलब 25 आ जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका सी नंबर आएगा 25%, सी नंबर करेक्ट आंसर, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष था। ठीक है साथियों, तो क्या है कि 18 वर्ष था, 8 सदस्य था। ठीक है, 18 वर्ष आयु था, 8 सदस्य था। ठीक है, और 18 वर्ष, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 18 44 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक बच्चे जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतना ही है, बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है। तो सब देखिए 2 वर्ष बाद बोल रहा है साथियों, 2 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य था, तो 2 वर्ष पूर्व तो हम उसमें 8 सदस्य था, 8 सदस्य था। ठीक है, 8 सदस्य था, 2 से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो हम 16 ऐड कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। उसके बाद बोल रहा है मतलब उसके बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, बच्चों की आयु कितनी, उसके बाद परिवार का औसत आयु कितना हो जाएगा, तो पहले 8 था, एक बच्चा आया तो कितना हो जाएगा, 9 परिवार हो गया, तो 18 वर्ष था, 9 परिवार हो गया, तो इसको फिर तो 18 बस 88, आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो बच्चा की जो वर्ष था, बच्चा कितना था 2 वर्ष का था, तो करेक्ट आंसर में जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, 9 पूर्णांक है साथियों। ठीक है, 9 पूर्णांकों का जो औसत है वो 11 है, कितना 9 पूर्णांक का औसत कितना है 11 है, 11 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 नंबर 99 हो जाएगा। ठीक है, परंतु गणना करने के बाद, गणना मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यह देखा गया कि भूलवंश गुणन करते समय मूलांक 23 हो और 23 और 32, मतलब 23 और 32। ठीक है, 23 और 32 हो जाता है, तो इसके बीच में क्रम कितना है, तो 9। ठीक है, तो इसमें 9 अगर माइनस कर देंगे हम तो मेरा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा, उचित संशोधन, पूर्णांक मेरा कितना है 9, अगर 9 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 नंबर 90, तो मेरा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा 10 करेक्ट। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसको वर्गमूल ज्ञात करना है साथियों, इसमें कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए जैसे 156.25 है साथियों। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, अगर आप जानते होंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, कितना वर्गमूल होगा 13.5 प्लस इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 0.09, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 0.19, क्योंकि ये है 19 का स्क्वायर, ये भी है 9 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर है, ये है 13, तो ये भी किसी का मतलब हाँ ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको एक बार ऐड करने, इसको एक बार ऐड कर लीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, देखते हैं ऐड करते हैं 13.5, उसके बाद इसको माइनस करते हैं 0.09, तो हो जाएगा 13.59 मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस करना है, इसमें माइनस करना है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 0.19, इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 0.31, तो 13.40, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा 13.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि
ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर जो उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, आदमी का गो है, दो है, सॉल्यूशन करना है, ए है और एक बी है, ठीक है साथियों। ये जो है ना 20 दिन में काम करता है, ये है 20 दिन में काम करता है, और बी जो है वो करता है 30 दिन में। और अगर इस दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम साथियों 60 आ जाएगा, ठीक है साथियों। और अगर हम देखेंगे कितना कितना से डिवाइड हो रहा है, तो 20 या 60 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है साथियों। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने पूरा करेंगे, तो मेरा एलसीएम कितना है 60, ठीक है। 60 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 5, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे 60, 12, तो मेरा दोनों मिलके 12 दिन में काम को पूरा करेंगे, ठीक है साथियों। तो करेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा डी नंबर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ये इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठा दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और कैलकुलेशन में देखिए कैसे बैठाते हैं, तो है 3.5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, ठीक है साथियों। इसको बैठा दिया, उसके बाद इसमें करना क्या है, इसका पूर्णांक, तो 5 या 15 3 18/5 प्लस 2/5, ठीक है। अब इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, तो इसका लिखना पड़ेगा, इसका अगर हम एक बार हाँ इसको हमने अब यहीं पे लिखना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 5, 18 हो जाएगा प्लस 20, अगर ऐड करेंगे तो 20/5 का स्क्वायर साथियों, ठीक है। तो साथियों अब इसको किस तरह से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16। साथियों आपको अच्छी तरह समझ में 16 हो गया, तो आपका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये प्रीवियस का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।